जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का जो हिस्ट्री की क्लासेज है नायक बैच के अंदर, उसके अंतर्गत क्लास नंबर 15 रिवीजन करने वाले हैं। और जिन भी दोस्तों को ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हुमायूं के शासनकाल की। तो हुमायूं का शासनकाल जो था 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक रहा है। फिर उसके बाद दूसरा कार्यकाल हुमायूं का 1555 से 1556 तक रहा है। और यह 1540 से 1555 ईस्वी के बीच में जो गैप है, इसके अंतर्गत यहाँ पे सूर्य वंश का शासन चला था, जिसमें शेरशाह सूरी आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हुमायूं जो था, इसके बचपन का नाम क्या था। तो हुमायूं के बचपन का नाम नसीरुद्दीन महमूद खुदमीर था। और जो हुमायूं था, इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। और ये हुमायूं जो था, यह गद्दी पर बैठने से पहले बदखासा का सूबेदार था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी राज्याभिषेक का। तो हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उसके बाद है कि हुमायूं की माँ का नाम माहम बेगम था, जिसे माहम सुल्ताना भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर अभियान किया था। यह जो कालिंजर है, यह बांदा यूपी में पड़ता है। और वहाँ पे किसके विरुद्ध में कालिंजर अभियान किया था, तो वहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे। और इस अभियान में हुमायूं सफल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हुमायूं के सामने क्या क्या समस्याएं थी राजा बनने के बाद। हुमायूं के सामने पहली समस्या आर्थिक समस्या थी, पैसे की समस्या थी। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर समस्या अफगान शत्रु जो कि बिहार में थे, वे लोग हुमायूं के लिए समस्या थे। और नेक्स्ट है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है वो गुजरात में शासक था। यह भी हुमायूं के लिए एक तरह से समस्या ही था। और चौथे नंबर पे है साम्राज्य विभाजन। साम्राज्य विभाजन में जैसे अस्करी को संभल का क्षेत्र मिल गया था। और जो हिंदाल था, उसके जो भाई थे, उसमें जो हिंदाल था उसे मेवात का क्षेत्र मिल गया था। और जो कामरान था, इसे काबुल और गंधार मिला हुआ था। तो वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण बिहार जो था, वहाँ पे शेर खां का शासन था। वह भी हुमायूं के लिए समस्या था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ये अस्करी और संभल थे, और कामरान जो थे, इनकी माँ का नाम गुलरुख बेगम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि महमूद लोदी के आने की सूचना प्राप्त होती है। तब शेरशाह सूरी जो था, जिसे शेर खां कहते हैं, इसने चुनार का दुर्ग था, वहाँ पे नियंत्रण किया था। ये जो चुनार स्थान है, यह मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है। 1532 ईस्वी में देवरिया अभियान हुआ था। ये जो देवरिया अभियान हुआ था, यह हुमायूं वर्सेज शेर खां, और शेर खां के साथ में महमूद लोदी थे, और लेकिन इसमें सफल हुमायूं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने ही कराई थी। नेक्स्ट है कि उस हुमायूं ने 1535 में गुजरात विजय हासिल करके वहाँ का सूबेदार अस्करी जो था, उसको बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1539 ईस्वी में जो हुमायूं था, इसने बंगाल में गोंड जो था स्थान था, उसे जीत लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल का नाम जनताबाद उसी समय रखा गया। और जो दिल्ली का क्षेत्र था, दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलूल कर रहा था उस समय, जब वो बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। बात करें कि जो ये बहादुर शाह गुजरात का शासक था, वह 1531 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करके उसे जीत गया था, मालवा को। फिर उसके बाद उसने 1532 ईस्वी में, यहाँ पर 32 कर लीजिए, 1532 ईस्वी में रायसीन को जीता था। उसके बाद 1533 ईस्वी में मेवाड़ से संघर्ष किया था। फिर वह चित्तौड़ पर 1539 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ पर शासन राजमाता, जिनका नाम कड़वती था, उनका था। और उनके पुत्र का नाम विक्रमजीत था। इसने वहाँ पे विक्रमजीत सिंह को वहाँ से हटा करके वहाँ पे लूट किया। और यह जो राजमाता कर्णावती थी, इन्होंने जौहर किया था, सेकेंड जौहर इन्होंने ही किया था। और फिर अस्करी जो गुजरात का सूबेदार था, उसे यहाँ पे चित्तौड़ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल अभियान के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। दिल्ली से वापस आते वक्त जो हुमायूं था,
दिल्ली से जब वापस आ रहा था तो 27 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। ये जो चौसा का युद्ध हुआ था यह कर्मनाशा और गंगा नदियों के बीच में पड़ता है। और इस युद्ध के बाद से जो शेर खां था इसने शेर शाह की उपाधि को धारण किया। और ये जो चौसा का युद्ध हुआ था यह हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच में हुआ था, जिसमें से शेर खां विजयी हुआ था और जो ये हुमायूं था इसने अपनी जान बचा करके भागना पड़ा था इससे हुमायूं को। तो इसकी जान एक निजाम मिश्ती ने बचाई थी। तो इसने उससे वादा किया था कि यह हुमायूं इसे एक दिन का राजा बनाएगा। तब जा कर के हुमायूं ने इसे आगे चल कर के इसे एक दिन का राजा बनाया। तब उसने निजाम मिश्ती ने चमड़े का सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1540 ईस्वी में 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यह हुआ था। यह जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था यह हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। यह जो हुमायूं था इसे यहाँ से भाग करके आगरा जाना पड़ा। फिर वह आगरा से पंजाब से फिर सिंध होते हुए ईरान चला गया। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो शेरशाह सूरी विजयी हुआ था तो इसने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। अर्थात द्वितीय अफगान वंश के फाउंडर की बात करते हैं तो यह शेरशाह सूरी ही था। वहीं पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो इसने 1541 ईस्वी में जो हुमायूं था 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से शादी की थी। और जो यह हमीदा बानो थी इनके पुत्र का नाम अकबर था। फिर 1545 ईस्वी में अस्करी और कमरान से काबुल और गंधार को हुमायूं ने वापस जीत लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। यह जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था यह हुमायूं वर्सेस हैबत खां के साथ में तातर खां, जो दोनों लोग थे यह सेनापति थे सिकंदर शाह के। लेकिन इस युद्ध में सफल हुमायूं ही हुआ था। फिर उसके बाद जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। यह जो सरहिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह ने खुद इस युद्ध में लड़ा था। तो इस युद्ध में भी हुमायूं ने ही जीत प्राप्त की थी। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1556 ईस्वी में दीनपनाह पुस्तकालय, जिसकी स्थापना हुमायूं ने ही कराया था। तो दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मौत हो गई। तो इनकी हुमायूं के ऊपर लेन पुल एक इतिहासकार है, इन्होंने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मौत भी हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हुमायूं का मकबरे की। तो हुमायूं का जो मकबरा है यह दिल्ली में है। इसका निर्माण 1556 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और यह 1572 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो मिर्जा गियाथ इसके वास्तुकार हैं। और यह जो हुमायूं का मकबरा है यह मुगल शैली पर आधारित है। और इसके निर्माण कराने में योगदान बीगा बेगम और जिन्हें हाजी बेगम भी कहते हैं इनका है। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हुमायूं का मकबरा है इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। इसे मुगलों का कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 200 से अधिक लोगों का यहीं पे इन्हें दफन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हुमायूं का मकबरा था इसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि इसमें इंडिया में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो नवीनतम है वह असम का मोईदम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यह जो हुमायूं का मकबरा है यह पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा ही है। इनकी रचना जो थी इसे गुलबदन बेगम ने की थी। यह जो गुलबदन बेगम थी इन्हें हुमायूं की चचेरी बहन थी। और ये जो हुमायूं की जो पुस्तक थी हुमायूंनामा, इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो यह फारसी भाषा में लिखा गया था। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हुमायूं के समय में कौन कौन चित्रकार थे। तो उनमें से पहले नंबर पर आते हैं मीर सैयद अली, दूसरे नंबर पर हैं यूसुफ, तीसरे नंबर पर अब्दुल समथन, चौथे नंबर पर दोस्त मुसवीद। आज की इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्लास नंबर 16 में मिलते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों का शानदार रिवीजन हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जिनको भी ये PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।